मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें इस्लामाबाद पुलिस के अलावा 3 जो टॉप हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल किए गए। लेकिन ये जो सवालनामा है, मैं नहीं समझता कि उनमें से किसी ने तैयार किया है। ये जो तंदूर के इंतखाबी निशान पे वोट को इज्जत समेत तंदूर में फेंकने के लिए इलेक्शन लड़ रही है खातून, ये उसके नून लीग के मीडिया सेल का ये सवालनामा हो सकता है, जिसके 3 हिस्से हैं। पहला इसका हिस्सा, उसको आप मज़ाहिया कह सकते हैं। मसलन 2 सवाल हैं। आपके इल्म में इमरान किस मुकदमे में अदालत में पेश होने के लिए आए? अब लोग FIR याद करके घर से निकलेंगे अगर किसी के पास जाना है। लोगों को पता होगा कि कौन सा मुकदमा किस दिन दर्ज हुआ है। ये क्या सवाल है तफ्तीश के हवाले से? अगर कोई जुर्म हुआ है तो उस पर सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि आपके इल्म में इमरान ने हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में जुडिशल कॉम्प्लेक्स आना था, इसका ताल्लुक उस वकूए के साथ क्या है? जो दूसरे मज़ाहिया सवाल है उनमें से 2 आपके सामने पेश करता हूं। पहला यह है, लाहौर से कितने आदमी इमरान के साथ चले थे और कितनी गाड़ियां इमरान खान के साथ आई थी। अब सियासी हिस्सा उसका मैं कुछ हिस्सा आपके सामने पेश करता हूं। ये अभी जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये 22 सवालों में से मैंने आपके सामने सिर्फ 4 सवाल रखे हैं। आपको इसमें से कोई ऐसा सवाल लगता है जिसका मुकदमे के साथ ताल्लुक हो कि किसने तोड़ फोड़ की, छत पे कौन चढ़ा था, किसने पत्थर मारे, गाड़ी तोड़ने वाला कौन था, वो कौन थे जिनके हाथ में रस्सियां थी जो जिसने फांसी दी जा सकती है, और वो कौन थे जिनको ये कहा गया कि इतनी फायरिंग करो टीयर गैस की कि लोग भूल जाए मकबूजा फलस्तीन को? ये कौन है और कहने वाला कौन था? अब मैं आपको लेके चलता हूं। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो 23 से 36 तक में आता है, लेकिन मैं उसके भी 4-5। पहला सवाल ये है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का कोई इदारा पुलिस समेत यह सवाल कर सकता है? कोई इदारा पुलिस समेत यह सवाल कर सकता है किसी भी सियासी पार्टी से? पहला सवाल है, क्या आपको पता है कि इमरान खान के खिलाफ जब से तहरीके अदम एतमाद शुरू हुई, उसने इदारों के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाना शुरू कर दिया? ये उस पेशी से इसका कोई ताल्लुक है? JIT ये सवाल कर सकती है? आंसर इज नो। मिसाल के तौर पे JIT बनी थी मॉडल टाउन कत्लेआम 1 और कत्लेआम 2 के ऊपर, तो उसमें वो क्या ये सवाल करते थे कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत तहरीके इस्तकलाल से जब शुरू की तो उनको दफ्तर से बाहर क्यों बिठाया जाता था? ये किसी ने पूछा? इसलिए कि वो मुतल्लिका सवाल नहीं था। अब दूसरा सवाल यह है कि आपको पता है इमरान ने इक़्तिदार से बाहर निकलने के वक्त बहुत सी रैलीज निकाली ताकि हुकूमत को इक़्तिदार में रहने में दुश्वारियां हों। यह सवाल क्या मुकदमे से या फौजदारी जुर्म से मुतल्लिका है? यह मैं कौम के लिए और मीडिया के लिए छोड़ता हूं। तीसरा जो उन्होंने पूछा है, वो कहते हैं आपको पता है जब तहरीके इत्तेमाद चल रही थी, PTI ने सिंध हाउस पर हमला किया और दरवाजे के अंदर चले गए तोड़ फोड़ करके। क्या इसका जुडिशल कॉम्प्लेक्स के साथ कोई ताल्लुक बनता है? बाकी सवाल ऐसे हैं जिसमें नाम आते हैं लोगों के, उसमें इदारों के नाम आते हैं, उसमें मीर जाफर मीर सादिक का नाम आता है। ये सवाल हैं, वो हमारी तरफ से नहीं कहा जा रहा, उसका आता है, उसमें न्यूट्रल का लफ्ज आता है, उसमें जानवर का लफ्ज आता है। मैं सारे छोड़ देता हूं, मैं उनमें से नहीं पढ़ता। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। क्या आपको पता है कि PTI के रहनुमा शहबाज आजम सवाती और उनके खिलाफ जहर उगलने के इल्जामात में मुकदमे दर्ज हुए? इसका इस वकूए के साथ क्या ताल्लुक है? ये JIT है या ये नून लीग का कोई प्रोपेगेंडा सेल है जो बैठेगा और ये सवाल करेगा? और सरकारी मुलाजिम सरकारी वर्दी में, सरकारी नौकरी में, तनख्वाह के साथ सरकारी ओहदे में यह सवाल कर सकता है सियासी? जब पाकिस्तान के सारे इदारे ये कहते हैं कि हम सियासत में मुलविस नहीं हैं, उनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, कहना चाहिए हमने नहीं बनाया। इससे अगला जो सवाल है वो ज्यादा दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि जब 18/3 अदालतों पर हमले करने के बाद, अदालतों पे किस अदालत पे हमला हुआ जी? अदालत के अंदर तो इमरान खान गए ही नहीं। अदालत के अंदर उनके 2 वकील और थे और एक मैं था जो हैंडलिंग कर रहा था वहां पे सारी लीगल। तो हमने अगर कोई हमला किया होता तो हमें अदालत कहती आपने हमला किया है। ये हमले सारे तो बाहर से हुए थे। और क्या कहते हैं, इस्लामाबाद पुलिस की JIT कहने लगी, अगला तरह सुनिएगा, आप हैरान हो जाएंगे
कि किस दर्जे तक गिर चुका है इनका मायार तफ्तीश का भी और जो प्रोफेशनल इखलाकियात का। उसके बाद लाहौर